बागेश्वर के दौरे पर थे चंद्रराम दास, उनका निधन हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के मंत्री चंद्रराम दास का निधन हो गया है। बागेश्वर से इस वक्त की बड़ी खबर, दुखद खबर, चंद्रराम दास के निधन की खबर सामने आई है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हमारी सहयोगी सुष्मिता थापा ने बताया था कि डॉक्टर्स कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है, ऑब्जर्वेशन में उनको रखा गया था। और अब से चंद मिनटों पहले खबर सामने आई है, चंद्रराम दास का निधन हो गया है, जो कि बागेश्वर के दौरे पर थे। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी तबीयत की जानकारी मिलते ही मौके पर मंत्री सौरभ बहुगुणा भी पहुंच गए थे। और अब से थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई है, दुखद खबर सामने आई है, चंद्रराम दास का निधन हो गया है। पुष्कर धामी कैबिनेट के एक प्रमुख चेहरे चंद्रराम दास, जिनका अब से थोड़ी देर पहले जिला अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आपके पास क्या जानकारी? चंद्रराम दास का स्वास्थ्य वैसे लंबे समय से खराब था। पिछले कई महीनों से वो लगातार हॉस्पिटल आना जाना उनका लगा रहता था, लेकिन इस बीच वो एक बार फिर से स्वस्थ हुए थे और कार्यक्रमों में भी वो आने जाने लगे थे। बागेश्वर में उनको आज एक कार्यक्रम में शामिल होना था, जहां पर बागेश्वर के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए थे। जो जानकारी मिली कि उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया गंभीर स्थिति में। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है कि उनका निधन हो गया। उन्होंने आज अंतिम सांस ली बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। 63 साल के थे चंद्रराम दास और करीब चौथी बार के वो विधायक थे। यहाँ पर धामी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे। परिवहन और समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास थे। तो एक बड़ा झटका है सरकार के लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी। जी, डॉक्टर्स की तरफ से कुछ कारण बताया गया सुनील? देखिए अमित, ये तत्काल ये मामला हुआ है। अभी डॉक्टर कुछ स्पष्ट कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप दृश्य में भी विजुअल में भी देख सकते हैं, जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया वहां पर, तो उनकी गंभीर स्थिति थी। वो बोलने की स्थिति में नहीं थे, सांस लेने में उनको दिक्कतें हो रही थी। कुछ देर उनका डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा लंबी सांस वहां पर नहीं ले पाए। अभी जो सूचना मिली है, करीब आधा घंटे पहले उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। आधा घंटे के बाद जो सूचना आई है कि उनका निधन हो गया। जी, क्योंकि वो बागेश्वर के दौरे पर थे, वहां पर मंत्री सौरभ बहुगुणा भी थे, वो फौरन अस्पताल पहुंच गए। इसके अलावा स्थानीय विधायक भी पहुंच गए। सुनील, क्या ऐसी भी कोई जानकारी है कि मुख्यमंत्री भी वहां पर जा सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री अभी सचिवालय में मौजूद हैं। अभी ये जानकारी सचिवालय में आई है कि ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई है, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी बागेश्वर जाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री के काफी करीबी मंत्रियों में थे चंद्रराम दास। करीब चौथी बार के वो विधायक से, एक लंबा अनुभव उनके पास था। पहली बार वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। परिवहन और समाज कल्याण जैसे मंत्रालय उनके पास थे। और जैसे कि मैंने कहा कि लगातार पिछले लंबे समय से उनकी तबीयत खराब थी। कई बार वो हॉस्पिटल भी भर्ती रहे। उनको यहाँ पर देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया। दून हॉस्पिटल में भी बीच बीच में वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते थे। तो लगातार वो अस्वस्थ तो चल रहे थे, लेकिन इस बीच तमाम जो विभागीय मीटिंगें होती हैं उसमें भी उन्होंने शिरकत करना शुरू कर दिया था। और लंबे समय बाद वो बागेश्वर गए। कल उनका पिथौरागढ़ का भी दौरा था। पिथौरागढ़ में जो कार्यक्रम था, वहां पर उन्होंने जिला योजना की मीटिंग भी ली। और करीब 1 साल बाद वो पिथौरागढ़ गए थे, क्योंकि एक लंबा डिस्टेंस है देहरादून से पिथौरागढ़। तो सामान्य तौर पर तबियत खराब होने के कारण लंबी आवाजाही नहीं करते थे, लेकिन वो रुक कर कल पिथौरागढ़ पहुंचे थे। आज उनका बागेश्वर में कार्यक्रम था। इस मीटिंग में उनको शामिल होना था, लेकिन उससे पहले ही ये दुखद खबर सामने आ गई। सुनील, धामी कैबिनेट के लिए, बीजेपी के लिए, पहाड़ की सियासत के लिए, राजनीति के लिए कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा एक झटका भी हम कह सकते हैं, क्योंकि मंत्री चंद्रराम दास एक सुलझे हुए राजनेता थे। और अगर आप आज की स्थिति में भी अगर जब हम उनसे मिलते थे, तो एक साधारण आदमी की तरह, एक साधारण इंसान की तरह वो लोगों से मिलते थे। बहुत ही सहज भाव से मिलते थे। उनको देख के सामान्य तौर पर नहीं लगता था कि ये कैबिनेट मंत्री होंगे, जिस तरह से आज कैबिनेट मंत्रियों का ओहदा होता है, दर्जा होता है। तो मंत्री चंद्रराम दास मंत्री होते हुए भी वो एक सामान्य विधायक के तौर पर यहाँ पर लोगों से एक व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। कोई भी उनके घर में आ जा सकता था। इजी गोइंग लोगों की उनसे एक्सेस थी। तो एक बड़ा आघात है लोग जनता के लिए भी, क्योंकि एक ऐसा राजनेता जो इतने ऊंचे पद पर होते हुए भी लोगों से सहज भाव से मिलता हो, बहुत कम लोग ऐसे दिखाई देते हैं। जी, उनके सियासी सफर के बारे में सुनील संक्षेप में बताइए आप। इस वक्त जो दर्शक सुन रहे होंगे, जिनके लिए दुखद खबर इस वक्त उनको झकझोर देने वाली है,
उनके सियासी कद के बारे में, सियासी सफर के बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 2007 से लगातार विधायक बनते हुए आ रहे थे, लगातार जीतते हुए आ रहे थे। तो ये एक सामान्य तौर पर आंकलन किया जा सकता है कि उनका अपने क्षेत्र में कितना प्रभाव था। खासकर बीजेपी के लिए भी एक बड़ा झटका है कि एक उन्होंने एक कर्तव्यनिष्ठ और जो पार्टी के प्रति एक समर्पित जो वर्कर था उसको खो दिया है। सरकार ने एक अपना कैबिनेट मंत्री खो दिया है। एक बहुत ही मिलनसार स्वभाव के चंदन रामदास थे। उनको कभी भी आप फोन कर लें, उनके घर पर आप उनसे इजी गोइंग मिल सकते थे, कोई रुकावट वहां पर नहीं थी और बहुत सहज भाव से लोगों से मिलते थे। यहाँ तक कि हमने मीटिंगों में भी देखा, कई मीटिंगें मैंने भी खुद उनके अटेंड की हैं कि वो बहुत सहज भाव से ही अधिकारियों से भी बातचीत करते थे, लोगों की समस्याओं को सुनते थे। और कई बार यहाँ तक कि अभी जब चारधाम यात्रा शुरू हुई तो चारधाम यात्रा में जो तमाम गाड़ियां हैं, जब ये मीटिंग हुई चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की, तो तमाम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, जो ट्रांसपोर्टर थे, कि जो गाड़ियां हैं उन पर जीपीएस की अनिवार्यता समाप्त की जाए। इसको लेकर एक लंबा गतिरोध बना चला रहा था। तो मंत्री ने एक सहज भाव से लोगों से बातचीत की और उनको एक टारगेट दिया कि भाई मई तक आप अपने अपने गाड़ियों पे जीपीएस लगा लें, उसके बाद आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानी कि जो बड़ा गतिरोध था उसको मंत्री ने 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया था। दोनों लोगों को भी राहत दे दी थी और 31 मई तक की उनको डेडलाइन भी दे दी थी। तो ये उनकी कार्य प्रणाली थी कि वो आम लोगों के बीच जिस सहजता से मिलते थे, अधिकारियों से और तमाम लोगों से भी उसी सहजता से वो अपने काम करा ले जाते थे। जी ठीक है सुनील, लौटूंगी आपके पास में। सुष्मिता थापा भी हमारे साथ में जुड़ गई है बागेश्वर से। सुष्मिता, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि पहले जानकारी मिली कि तबीयत खराब है, उसके बाद में चंदन रामदास जो कि एक दिग्गज नेता माने जाते थे, उनका निधन हो गया है। क्या अपडेट आपके पास? जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे मंत्री जी। वो बागेश्वर में सभी लोग उनको जन नेता, लोकप्रिय नेता के नाम से विख्यात थे। और अभी मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जुड़ गए हैं। धन सिंह जी, एक दुखद खबर कि चंदन रामदास जी का निधन हो गया है, आपको मुझे लगता है कि ये जानकारी मिल गई होगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी मेरी सीएमओ बागेश्वर से बात हुई जी, और उन्होंने कंफर्म किया है कि उनकी डेथ हो गई है। और वो बहुत अच्छे इंसान थे, हमारे बहुत बड़े नेता थे, वो बहुत सौम्य स्वभाव के थे। और गत 6 महीने से उनकी तबीयत खराब थी जी। आपने देखा होगा कि जब वो विधानसभा में भी तबीयत खराब हुई तो हमने उनको फिर दिल्ली इलाज कराया था, देहरादून में भी इलाज कराया, लेकिन अभी वो ठीक थे इस बीच। और अचानक हमसे जाना एक बहुत हमको आघात लगा है, बड़ा दुखद समाचार अभी मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं उनके परिवार को अपनी सरकार की ओर से, अपनी ओर से भी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे। वो नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे, वहाँ कई बार वो विधायक रहे, अभी वो हमारे कैबिनेट में मंत्री थे और बहुत सरल स्वभाव के थे। और मुझे जैसे अभी पता चला तो मुझे भी बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि इतना सरल आदमी मिलना जीवन में बहुत कठिन होता है। और मैं बार बार उनसे आग्रह करता रहता था कि आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। हमने बहुत भरसक कोशिश की उनको जो है स्वस्थ होने के लिए। कि हमने देखा होगा आपने कि दिल्ली से लेके देहरादून से लेके सब जगह हमने काफी इलाज उनका कराया, मुख्यमंत्री जी और हम लगातार उनके संपर्क में रहते थे। और आज हमारे ये बेहद दुखद खबर है। एक सवाल कि बीते कुछ दिन पहले भी अस्पताल में भर्ती हुए थे और काफी दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। उसके बाद जब आए वहां से आपकी मुलाकात हुई होगी, कैसा आपको लगा? तबीयत में सुधार है? कैसा बोलचाल उनका आपने मिला? किस तरह का वो व्यवहार करते थे? मतलब तबीयत सुधरी हुई लगती थी या फिर तबीयत नहीं ठीक होने के बाद भी वो राजनीतिक कामों में लगे रहते थे? उनको बहुत आग्रह करता था कि आप काम कम करिए, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि वो जैसे ठीक होते थे वैसे वो जो है सरकारी कामों में लग जाते थे। और बहुत आग्रह भी करते थे। मैं भी, हम जब विधानसभा सत्र था गैरसैंण में, तब भी मैंने उनसे निवेदन किया कि आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो बहुत कर्मठ थे, जुझारू थे और उनको लगता था कि नहीं साहब, मुझे मंत्री बना हूँ, मैं विधायक बना हूँ तो मुझे काम करना चाहिए। लेकिन हम उनसे बहुत आग्रह करते थे। मैं तो लगातार उनके संपर्क में रहता था, उनके घर भी जाता रहता था, हॉस्पिटल भी। तो उनका एकदम जाना हमारे लिए बहुत कष्टदायक हुआ है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ में सूर्यकांत धस्माना जी भी जुड़ गए हैं। सूर्यकांत जी, एक बेहद दुखद खबर कि मंत्री चंदन रामदास जी का निधन हो गया है, कैसे आप याद करेंगे उन्हें? जी बहुत ये
बहुत ही ज्यादा दुखद समाचार है। जी। और स्वास्थ्य उनका खराब था, पहले भी खराब था, लेकिन बीच में बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। बहुत सरल व्यक्ति थे और राज्य को निश्चित तौर पे उनके निधन से एक क्षति हुई, अपूर्णीय क्षति हुई है। चंद्रराम दास जी जैसे सरल स्वभाव के व्यक्ति का निधन न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि पूरे राज्य की राजनीति के लिए एक बड़ा आघात है। मैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को परमपिता परमेश्वर इस असहनीय और अपूर्णीय क्षति को बर्दाश्त करने की क्षमता प्रदान करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। बहुत ही दुखद समाचार ये मिला है और इसको सुनकर के पूरे राज्य के लोग स्तब्ध हैं। अभी तो बिल्कुल ठीक थे और देहरादून में आम दिनों की तरह गतिविधियों में थे, सरकारी काम में भी, और सरकारी काम के अलावा उनका जो सामाजिक क्षेत्रों में आना जाना था लगातार चल रहा था। लेकिन अभी अभी समाचार उनका निधन का मिला है, बहुत ही ज्यादा दुखद है और मैं पूरे परिवार को ईश्वर इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे, ऐसी कामना करता हूँ। ठीक। सूर्यकांत जी, हमेशा जनता के साथ में उनका जुड़ाव देखा गया और जनता के हित के काम के लिए हमेशा से वो अग्रसर रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे गरीब कल्याण सम्मेलन की, उसकी भी शुरुआत कराई। ऐसी ही कई सारी योजनाएं हैं जिसकी उन्होंने शुरुआत करवाई थी जनता के हित के लिए। और अगर आपकी बात करें तो किस तरह से आपका उनसे जुड़ाव रहा है? कोई ऐसा किस्सा जो आप चैनल के माध्यम से साझा करना चाहें? मेरी तो अक्सर मुलाकात होती थी सदन में भी और उसके अलावा आम सामाजिक जीवन में, कार्यक्रमों में दबे हुए कुचले हुए लोगों के लिए और विशेष तौर पे जो वंचित समाज था, गरीब लोग थे, उनके लिए जो उनके मन में पीड़ा थी, जो उनका एक झुकाव रहता था हमेशा, तो निश्चित तौर पे उनकी निधन से, उनकी मृत्यु से एक बहुत बड़ा जो हितैषी गरीब लोगों ने, समाज के वंचित वर्ग ने, अनुसूचित जाति के लोगों ने एक बहुत बड़ा अपना हितैषी खोया है। ये बहुत बड़ी क्षति है, इसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल होगा। महेंद्र भट्ट साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। सर, ये एक बहुत बड़ी क्षति पार्टी के लिए, लंबी बीमारी के चलते निधन हुआ है, क्या कहेंगे आप? बहुत ही दुखद समाचार है। मैं मुझे बताया गया और एक प्रकार से अकाल्पनिक क्षति में कहूंगा कि कल तक वो सारे कार्यक्रम उनका जाना था। अभी 3 दिन पहले मेरी उनसे किसी विषय पर बातचीत हुई थी और कल्पना भी नहीं की जा सकती थी एक निर्माण होगी। बीच में अस्वस्थ थे, लेकिन स्वस्थ होने के बाद उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम यथावत, चाहे संगठन के हों चाहे सरकार द्वारा कई कार्यक्रम, सब में उनका आना जाना हो रहा था। हम सबके लिए बहुत ही दुखद समाचार है और मैं ईश्वर से प्रार्थना, भगवान उनके चरणों में स्थान दे। जी महेंद्र भट्ट जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर, बैठकों का दौर चल रहा है, चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और हम देख रहे हैं 24 को लेकर भी लगातार बैठकें चल रही हैं, कैबिनेट की बैठक होती रहती है। आपकी मुलाकात पीछे पीछे होती रही होगी, पीछे भी बीमार थे और लंबी बीमारी के चलते उसमें भी रिकवर होकर हॉस्पिटल से लौटे थे, तो मुलाकात में कभी लगता था कि तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई है या फिर स्वस्थ नहीं और फिर भी अपने काम पर लगे हुए हैं? सभी कार्यक्रम में मैंने जाना प्रारंभ कर दिया है। कल ही भगोना जी के जन्म शताब्दी कार्यक्रम अल्मोड़ा में था, उस कार्यक्रम में उनका रहना हुआ। इसके साथ साथ उनकी मैं उनसे फेसबुक पेज से भी जुड़ा हूँ। उनके हाथ प्रातः काल से भी जो जानकारी है, उन्होंने अपना केदारनाथ जी का जो कपाट खुले उसका उन्होंने शेयर किया है पेज में। तो एक अकाल्पनिक मैं कह सकता हूँ कि ऐसा ये दुख हमको प्राप्त हुआ है और मैं भक्ति से की पूर्ति असंभव है, क्योंकि कमजोर वर्गों के लिए उन्होंने जो समय दिया, जिस प्रकार से लोगों में विश्वास जागृत हुआ था, समाज के गरीब वर्ग के अंदर एक श्रद्धा का भाव प्रारंभ हुआ था। खासतौर पर मैं परिवहन विभाग का मंत्रालय उनके पास था, तो उनमें ड्राइवरों से लेकर कंडक्टर जो सरकारी सेवा में थे, उनका भी विश्वास उन्होंने जीता। अनेकों बार जब कर्मचारियों आंदोलन की स्थिति उत्पन्न होती थी, स्वयं उसको पेन लेते थे, स्वयं उस स्थान पर जाकर उनकी समस्या का समाधान करते थे। सबके लिए एक अपूर्ण क्षति है और मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और क्योंकि पार्टी के लिए अकाल्पनिक
तो मैं उनके परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूँ। महेंद्र जी, आपने कहा कि 3 दिन पहले आपकी मुलाकात हुई थी। हालांकि हमें जो अपडेट मिल पा रही है उसके अनुसार बीच में तबीयत ठीक हो गई थी, फिर अचानक से तबीयत बिगड़ी है। हालांकि अभी मेडिकल बुलेटिन जारी होगा जिसमें ये जानकारी स्पष्ट रूप से साफ हो पाएगी कि आखिर कैसे उनका निधन कैसे हुआ है। लेकिन आपको जो अपडेट मिल पाई है कि आखिर क्या कारण रहा, क्योंकि बीच में तो ये भी जानकारी आ रही थी कि काफी ज्यादा ठीक हो गए हैं, फिर सडन ऐसा क्या हुआ कि उनका निधन हो गया? पूरी तरह स्वस्थ थे और कल उनका भाषण भी उस कार्यक्रम में अल्मोड़ा के अंदर उनका जाना हुआ था और एक प्रकार से लग भी नहीं रहा था कि इस प्रकार स्थिति निर्माण होगी। अब क्योंकि डॉक्टर के माध्यम से रिपोर्ट आएगी तो जानकारी में आएगा कि मूल कारण क्या रहा, लेकिन बिल्कुल अच्छी स्थिति में थे और सब जगह आना जाना प्रारंभ हो गया। तो ठीक है, प्रारंभ में कुछ समय पहले उनका स्वास्थ्य बिगड़ा था, वो दिल्ली एम्स में उन्होंने अपना इलाज कराया, इसके अलावा देहरादून के अंदर भी वो एडमिट रहे। लेकिन एकदम स्वस्थ होने के बाद ही सरकार खिलाफ पर उन्होंने सब जगह जाना प्रारंभ हुआ था और उनके इस बीच कार्यक्रम भी तय हुए सभी जिलों के अंदर, जहाँ जहाँ संगठन ने भी उनके कार्यक्रम लगाए, सरकार के द्वारा तय कार्यक्रम थे, उन सब में उनका जाना हो रहा था। बातचीत में भी किसी प्रकार का महसूस होने की स्थिति भी नहीं थी और ऐसा लगता भी नहीं था कि इतना जल्दी वो हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। दुखद घटना है। हम खुद इस विषय पर मैं कह सकता हूँ कि इतनी दुखद भाव है कि कुछ कहना भी संभव नहीं हो पा रहा है और ये क्षति हम सबके लिए बहुत ही बड़ी क्षति है और ईश्वर करे उनको उस दुख को सहन करने की परिवार को। शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो आप महेंद्र भट्ट साहब को सुन रहे थे और इस समय पार्टी के अंदर शोक लहर चल रही है, न सिर्फ बीजेपी पार्टी बल्कि पूरे उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों में हलचल बढ़ गई है क्योंकि चंदन रामदास जी का निधन हो गया है। और सुनील नप्रभात जुड़ गए और जानकारी के साथ हमारे साथ। सुनील नप्रभात, ये बेहद दुखद जानकारी मिली है, हालांकि इस पर धीरे धीरे अपडेट्स अब अस्पताल की तरफ से भी आना शुरू होगा कि ऐसा अचानक से कैसे हुआ, क्योंकि कल तक जो मुलाकातों का दौर चल रहा था उसमें जिन जिन के साथ भी इनकी मुलाकात हुई उनमें अस्वस्थ नजर नहीं आए। तो अभी इस पर हॉस्पिटल में क्या हलचल है, क्या कुछ कहा जा रहा है, परिजन कौन कौन पहुंचा हुआ है अस्पताल में? देखिए कंचन, मैं देहरादून में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर जब चंदन रामदास को बागेश्वर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया, उनकी जो तबीयत वहाँ पर खराब चल रही थी, अगर आप विजुअल भी देखेंगे तो उनको लगातार CPR दिया जा रहा है, डॉक्टर उनको CPR देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये भी संभावना हो सकती है कि उनको हार्ट अटैक का वहाँ पर हार्ट अटैक हुआ होगा और फिर आनंद फानंद में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जैसे ही उनके निधन की सूचना मिली, मैं भी राज्य के सचिवालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो तमाम आगे के कार्यक्रम थे, सरकार ने फिलहाल आज के कार्यक्रम तमाम स्थगित कर दिए हैं, उनको रद्द कर दिया है। तमाम मीटिंगें यहाँ पर थी, वो मीटिंगें भी यहाँ पर कैंसिल कर दी हैं। और जिस तरह से अभी आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सुना, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को सुना, तो एक बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। वैसे तो पूरे राज्य में हम कह सकते हैं कि एक बड़ी दुखद खबर है, लोगों में शोक की लहर है कि उन्होंने एक जो जन नेता था, सच्चे मायनों में जिसको हम कह सकते हैं कि एक लोकप्रिय नेता थे चंदन रामदास, वो चौथी बार के विधायक थे और पहली बार वो कैबिनेट मंत्री बने थे। परिवहन और समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व उनके पास था। आप ये लगा सकते हैं कि लंबे समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। पहले जून में भी उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, तब भी उनको दिक्कत हुई थी कार्डियोलॉजी से संबंधित। और कल इन तमाम बीमारियों के बावजूद भी वो कल अल्मोड़ा गए। अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री भी थे चंदन रामदास, वहां पर उन्होंने जिला योजना की जो मीटिंग थी उसमें शिरकत की, मीटिंग को लिया। और आज बागेश्वर में जो जिला योजना की मीटिंग थी, बागेश्वर के प्रभारी मंत्री साकेत बोगड़ा वहां पर मौजूद थे। इस मीटिंग में चंदन रामदास को भी जाना था, लेकिन अचानक तबियत खराब होने के कारण वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए थे। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। जैसे ही ये मंत्री को ये जानकारी मिली, तमाम बीजेपी के जो नेता होते हैं, अन्य लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन तब तक जो सूचना आई वो बेहद दुखद खबर थी कि चंदन रामदास का निधन हो गया है। जी सुनील, क्या डॉक्टर्स की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि आखिर क्या कारण रहा जिसके चलते उनका निधन हुआ? क्योंकि जितने भी लोगों से अभी तक हमारी बात हुई या जितना भी अपडेट निकलकर सामने आया है उसमें यही है कि बीते 2 से 3 दिन पहले तक वो पूरी तरह से ठीक थे। देखिए, अभी उनके स्वास्थ्य को लेकर, इस खबर को लेकर अभी कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि आखिर
उनके निधन का क्या कारण था, अचानक जो तबीयत खराब हुई। लेकिन हम इतना जानते हैं, क्योंकि रोज हमारा चंदन रामदास से मिलना जुलना होता था। वो लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। हम उनको कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि चंदन रामदास स्वस्थ थे, क्योंकि कल जब वो अल्मोड़ा पहुंचे तो आप अंदाजा लगा सकते कि 1 साल बाद वो अल्मोड़ा गए। 1 साल पहले उन्होंने वहां पर जिला योजना की मीटिंग की थी, क्योंकि वो प्रभारी मंत्री थे अल्मोड़ा के, उसमें कैबिनेट मंत्री का, प्रभारी मंत्री का होना अनिवार्य होता है। तो कल जब वो अल्मोड़ा पहुंचे, उनको वहाँ एक कार्यक्रम में भी शिरकत करनी थी, तो उन्होंने वहां पर जो जिला योजना की जो मीटिंग ली बतौर प्रभारी मंत्री, तो कल 1 साल बाद वो वहां पर पहुंचे थे। यानी कि वो पहले से अस्वस्थ थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी कर्मठता हम कह सकते हैं कि लगातार जो प्रोग्राम थे, सरकारी प्रोग्राम, उनमें शिरकत करते थे। जो मीटिंगें थी उनकी अपनी विभागीय मीटिंगें, उनमें शिरकत करते थे। अचानक उनकी तबीयत जो आज खराब हुई सुबह, क्योंकि जिस तरह से अभी महेंद्र भट्ट कह रहे थे कि उन्होंने सुबह भी ट्वीट किए भगवान बद्री विशाल की यात्रा को लेकर, चारधाम यात्रा को लेकर, यानी वो सुबह तक ठीक थे। अचानक उनकी जो तबीयत खराब हुई, ये भी हो सकता है कि उनको कार्डियोलॉजी से संबंधित, क्योंकि उनकी पुरानी उनको बीमारी थी, उनको समस्या चली आ रही थी, तो इसी के चलते आज उनको फिर हॉस्पिटलाइज किया गया। और चंद मिनटों के अंदर, यानी कि आप लगा सकते हैं कि आधा घंटे के भीतर जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, उसके बाद उनके निधन की खबर सामने आ गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात। आप नजर बनाए रखिए और अपडेट्स के लिए जुड़ेंगे आपसे। एक बड़ी खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड से आती है बड़ी खबर। बागेश्वर के दौरे पर मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया है और आपको हम दिखा रहे हैं उनका पूरा सफर, जो राजनीतिक सफर उनका रहा है। और ये अपडेट भी दे रहे हैं कि इस समय अस्पताल में भीड़ लगी हुई है, परिजन पहुंचे हुए हैं, राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि ये बड़ी क्षति पार्टी के लिए।